तो कैसे हैं सभी? अच्छे? ठीक है। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री के एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 को देखते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफिकल्ट था 1 और सेकंड के कंपेयर में, तो अपन ये कर लेते हैं। है क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cosec 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस cot 35 डिग्री माइनस थीटा इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए? तो यानी इसको सॉल्व करो, बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। तो क्या दिख रहा है क्वेश्चन में? ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में, दूर से देखो ध्यान से, तो कॉसेक है, सेक है, दोनों एक साथ है, टेन है, कॉट है, ये दोनों एक साथ है। ऐसा कुछ लग रहा है, दिख रहा है? मतलब एक साथ मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक फॉर्मूला है जिसमें तुम्हें लगेगा कि दोनों एक साथ का कुछ कॉम्बिनेशन टाइप है। मतलब ये कि कॉसेक और सेक का कुछ एक लिंक दिखता है तुम्हें, अपने को एक लिंक मिल रहा है। देखो क्या लिंक है? लिंक है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये लिंक मिला। कॉसेक और सेक के बीच ये फॉर्मूला एक लिंक बता रहा है, दोनों साथ है। कुछ तो आइडिया आपने को आ रहा है। एक टेन और कॉट भी एक साथ है, मतलब इसका भी कुछ आइडिया आ रहा है। इसका क्या आइडिया आ रहा है? टेन का क्या आइडिया है? टेन क्या होता है? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। एक आइडिया ये भी आ गया। क्लियर? ये आइडिया एक आ गया। अब आगे देखते हैं कि क्या आगे कर सकते हैं। तो ये दोनों है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मतलब अगर सेक थीटा है ये, ठीक है, इसे भी अगर मैं कॉसेक है ना, देखो सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, यानी कि इस कॉसेक को मैं सेक में कन्वर्ट कर दूं तो सेक और माइनस सेक जीरो हो सकता है। और थीटा की अब बात रही है ना, आइडिया मिल गया, ठीक है, जीरो हो सकता, यानी कि सेक 15 माइनस थीटा, यहाँ भी अगर सेक 15 माइनस थीटा बना दो तो ये जीरो हो सकता है। और ये कॉसेक सेक कैसे बनेगा? देखो कॉसेक सेक ऐसे बन सकता है। यानी कि अब नया टेंशन है अपने पास, प्रॉब्लम है कि अब प्रॉब्लम ये है कि कॉसेक ऑफ सेक कैसे कन्वर्ट करें। आइडिया तो मिल गया कि हाँ इसको भी सेक कर दो तो जीरो हो जाएगा माइनस हो गया, ठीक है। तो अब ये है कि इस कॉसेक को सेक में कैसे कन्वर्ट करें। तो 90 माइनस थीटा अगर मैं बना दूं इसको पूरे को कैसे भी करके, कॉसेक है, कॉसेक लिखा हुआ है, बस 90 माइनस थीटा में बना दूं इसको, 90 माइनस थीटा जैसा कुछ बना दूं तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा बन जाएगा। ये पूरा सेक थीटा बन जाएगा। और 90 माइनस थीटा बना दो, और थीटा भी क्या बनना चाहिए? देखो सेक थीटा, यानी 15 माइनस थीटा बनना चाहिए। यहाँ पे थीटा क्या होगा? 15 माइनस थीटा। इसका मतलब नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो 75 और 15 90 होता है, इसको ऐड करो तो एक आइडिया मिल गया है ना। और यहाँ भी 90 माइनस थीटा, यानी कुछ एक आइडिया ये छोटा सा अपने को मिला कि अगर मैं सेम लाना है ना, इसको भी 15 माइनस थीटा जैसा करना है, सेक 15 माइनस थीटा चाहिए तो इसको 15 लाना है, तो 15 माइनस थीटा तो कैसे कर सकते हैं? तो एक आइडिया मिल रहा है, 90 माइनस 75 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 15 लाना है ना, तो 90 माइनस 15 डिग्री, यानी कि 75 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस थीटा है तो प्लस थीटा कॉपी कर दिया बच्चों की तरह एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब माइनस है, ठीक है, और ये है तो इसको तो कॉपी कर दो, कोई टेंशन नहीं। 15 माइनस थीटा इसको साथ लेके चलेंगे, ठीक, इसको भी आगे लेंगे बाद में साथ में। अब ये क्या है? कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब अपने को यहाँ क्या चाहिए? अपन ने डिसाइड किया था कि ये वाला अगर यहाँ कुछ मिल जाए, ठीक है, और ये वाला कुछ मिल जाए, ऐसा अगर ये ऐसा बन जाए, देखो ऐसा बन जाए तो ये माइनस करके जीरो हो सकता है, ये डिसाइड किया था अपन ने, ठीक है। तो अब टेंशन ये था ना अपने को, परेशानी की ये कैसे लाए, तो इसके लिए ये स्टेप बनाया। तो देखो अब यानी कि इसको ऐसा लाना है तो कैसे लाना चाहिए? तो कॉसेक 90 माइनस थीटा है, माइनस थीटा है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ तो 15 माइनस 15 प्लस थीटा आ रहा है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या करना चाहिए? एक आइडिया और लगा, क्या? यहाँ एक काम करो, कॉमन ले लो इसमें, यानी कॉसेक 90 इसमें कॉमन ले लो, तभी तो हम लिख सकते हैं ना। थीटा कैसे बनेगा? ब्रैकेट के
ये, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस होगा, समझा। ये बाकी यहाँ कॉपी हो गया, ये पूरा कॉपी कर दिया। ये कैसे आया क्लियर, इस दोनों में से माइनस कॉमन लिया, ये प्लस था तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है अपने पास कि आइडिया मिल गया और बन भी गया। देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है सेक, फॉर्मूला क्या है देखो, कॉसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे 15 माइनस थीटा, ये पूरा एक थीटा है, ठीक है। माइनस ये कॉपी कर दो, सेक 15 माइनस थीटा, तो ये देखो इसको ये तो जीरो आ रहा है, ये माइनस ये सेम है तो जीरो आ गया, ठीक है। इजी था ना, इसको सेम वैसा ही इसमें दिमाग लगाओ। ये कॉपी करो, माइनस है, तो अब ये 10 है, या तो 10 को कॉट 35 माइनस थीटा, इसको या तो 35 माइनस थीटा बना दो, कॉट 35 माइनस थीटा, तो माइनस में है और ये प्लस में रहेगा सेम, तो जीरो आ जाएगा। या तो फिर इसको रहने दो, इसको 10 बना दो 55 प्लस थीटा, तो ये माइनस में और ये प्लस में 10 अगर बन गया तो जीरो आ सकता है। तो अपने पे डिपेंड करता है किसको बनाया। तो मैं अपनी तरफ से क्या सोच रहा हूँ कि इसको कॉट में कर देता हूँ, ठीक है। आप घर में मतलब बाद में जाओ तो इसको भी कर सकते हो 10 में, ठीक है। तो मैं कॉट में ही रखना चाहता हूँ दोनों को, ये तो है ही, ये कॉपी कर दूंगा, इसको अब कॉट में करना है। कॉट में करने के लिए ये रिलेशन अपने पास है 90 माइनस थीटा, तो ये माइनस है, माइनस लिख दो तो कॉपी आ जाएगा। अब इसको कॉट कैसे बनाएं, तो 10 है, इसको लिख सकते हैं 55 और 35 को ऐड करो, 90 आता है, यानी कि 90 आता है ना, यानी कि 90 में से मैं 35 माइनस करूंगा तो 55 हो जाएगा, ठीक है। जब 55 35 को प्लस करेंगे तो 90 हो सकता है, तो 90 में से 35 माइनस करेंगे 55 भी हो सकता है। तो ऐसा मैंने इसको ऐसा लिख दिया, क्लियर। ये कॉपी कर दिया प्लस थीटा, और ये तो ऊपर वाला ये पूरा कॉपी कर रहा हूँ 35 माइनस थीटा, क्लियर। ये माइनस है, अब देखो 10 है सेम इसके ही जैसा 90, अभी अपने को क्या चाहिए 35 माइनस थीटा चाहिए, यहाँ 35 प्लस में है, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बन जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस में, तो माइनस कॉमन लो पहले, ठीक है। क्या बनेगा 35, ये भी माइनस आ गया, क्लियर। और ये कॉपी हो गया, कॉपी कॉट 35 माइनस थीटा, अब ये लिख सकते हैं। अब ये देखो क्या बन गया कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है ये 10 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉट थीटा, कॉट लिख दो, और थीटा क्या है ये थीटा, कॉपी कर दो, ये पूरा थीटा है, और ये प्लस इसको भी फिर वापस कॉपी कर दो, क्लियर। तो ये भी क्या हो गया, ये प्लस एक माइनस में आ गया, एक प्लस में आ गया, तो ये भी क्या हो गया जीरो, तो जीरो माइनस ये पूरा जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, मतलब कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट, क्लियर। में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10a 10(1) 10(2) 10(3) डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 1089 डिग्री इज ऑप्शन 1 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख कर क्या आइडिया आ रहा है कि इसमें कोई 90 डिग्री है नहीं, क्योंकि टेबल से तो अपन को 10th तक में टेबल से क्या है मालूम है, 10 90 डिग्री की वैल्यू मालूम है, 10 45 डिग्री की मालूम है, हाँ एक बीच में 45 आ सकती है, क्योंकि ये क्या इनटू है, 10(1) और 10(2) के बीच इनटू, सारे इनटू होते जा रहे हैं, 10(1) 10(2) 10(3) 10(4) 10(5) 10(6), तो आगे कितना बढ़ा है वो डॉट डॉट डॉट, इसीलिए करके उसने अप टू 89 तक लिमिट दे दिया, ठीक है। तो 10 45 बीच में आएगी, उसकी वैल्यू 1 डाल सकते हैं। बाकी की वैल्यू कैसे डालेंगे, बाकी की कुछ डाल नहीं सकते, 90 है नहीं। तो इसके पहले जस्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें प्लस करके या प्लस माइनस करके रिड्यूस करके जीरो कुछ लाया था, इसमें भी वैसा कुछ प्लस माइनस है नहीं, लेकिन एक लिंक है, 90 तो नहीं है बट 90 जरूर कुछ कंबाइन होके बन रहा है। देखो कुछ आइडिया लग रहा है, 10(1) 1089 मतलब 89 और 1 प्लस करो तो 90 होता है, ठीक है। तो इसका अपन रफ करते हैं साइड में आइडिया लेने के लिए, ठीक है। एक बार आइडिया मिल जाए तो आराम से बन सकता है, मतलब इसको इंटू लिख सकते हैं क्योंकि ये सारा इंटू में है, तो इसको अगर इस साइड कर लिए रीअरेंज करके एक साथ यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्लस करें तो 90 बनता है, इस दोनों को प्लस करें 90 बनता है, ठीक है। और इसको अगर ये 90 बनता है तो 90 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो फिर 89 भी बनेगा, यानी कि 90 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 89 बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो अब
अब क्या करें, अब क्या आइडिया लग रहा है, 89 तो बन जाएगा, ठीक है। आइडिया क्या लग रहा है, ये आइडिया एक आया कि अगर मैं इसको 89 को कॉट 1 बना दूं, ठीक है। क्यों बनाना चाहता हूँ कॉट 1, क्योंकि कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉट 1 बनाना इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि कॉट 1 मतलब ये 1 क्या एंगल है, थीटा मान लो। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/10 थीटा होता है। मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि 1/10 थीटा होता है। तो अगर मैं इसको कॉट 1 बना दिया तो कॉट 1 की जगह 1/10 1 लिख दूंगा, 1/10 1 लिख दूंगा, और 10 1 कैंसिल हो सकता है क्योंकि इनटू में है। ये आइडिया आ गया, ठीक है। तो कैंसिल हो सकता है, यानी कि ये 10 1 मान कॉपी हो सकता है। और इसको अगर मैं कॉट 1 बनाता हूँ तो इसकी जगह हम लिख सकता हूँ 1/10 1 फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला है ना, ये कैंसिल होकर 1 आ सकता है, क्लियर। तो ऐसा कुछ, तो उसके लिए अपने को आइडिया क्या आया कि हाँ अब अपने को इसको कॉट 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। आइडिया कैसे आना है देखते जाओ। तो इसको कॉट 1 बनाना पड़ेगा, तो कॉट 1 कैसे अब इसको बनाया जाए, तो एक और आइडिया आ रहा है कि इसका प्लस के 90 होता है, इसका मतलब 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा। इसका मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। यही एक लिंक है ना 10 को कॉट में कन्वर्ट करने का, और ये 10 है तो 10 को कॉट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो यही एक लिंक है। यानी कि 90 माइनस थीटा, यानी इसको 90 माइनस थीटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 माइनस 89 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 1, क्लियर। इसको एज इट इज कॉपी कर दो, 10 1 इंटू है, इंटू लिख दिया, 10 है 10 लिख दिया। अब इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिल तो गया, ये देखो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ 1 है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, फॉर्मूला से कॉट थीटा। तो थीटा 1 है तो 1 लिख दो, ये कॉपी कर दो, 1 लिख दो, वापस ये 1 लिख दिया, ये कॉट 1/10 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपने को एक रफ करके एक आइडिया मिल गया, हाँ ये रिड्यूस होके 1 आ गया, ठीक है। देखा कैसे सोचा अपन ने कि कैसे किया जाए। तो एक तो मिल गया, ये मिल गया। अब यहाँ 10 2 है, ये 10 3 है, इसका क्या करेंगे अपन, तो एक अगर यहाँ कम है तो यहाँ एक है, ठीक है। अगर यहाँ फिर 88 अगर हो जाए तो यहाँ 2 है, तो 88 प्लस 2 90 डिग्री। यहाँ भी कुछ आइडिया मिल गया, देखा मिल गया आइडिया। मतलब 10 1 है, 10 1 लिख दो, ठीक। उसके बाद 10 2 है, 10 2 लिख दो, फिर उसके बाद 10 3 है, 10 3 लिख दो, फिर ये 10 4 10 4 10 5 डॉट 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 10 45 डिग्री है, यहाँ भी लिख दो। चलो ठीक है, मैं 45 इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 45 का अपन को टेबल से मालूम है, 45 डिग्री की का वैल्यू क्या होता है 1 आता है, ठीक है, वो अपने को मालूम है, इसीलिए मैंने लिख दिया। बाकी के टेबल में है ही नहीं 10th क्लास तक के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ क्या लिख दें, 89 लिख दिया ना। 89 क्यों लिखा, ताकि ये देखो यहाँ देखा गया। अब 2 है तो यहाँ 90, देखो 89 और 190 हुआ था, तो 90 का लिंक करके ये किया। उसी तरह 2 और 88, यहाँ क्या लिख दूं, डॉट 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 10 89, क्लियर, ये वाला 89 डिग्री। अब यहाँ 2 है तो 10 जस्ट बैक कर दो, 10 88 डिग्री होगा इनटू, क्योंकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। फिर जस्ट बैक कर दो, ये 3 है तो फिर 3 के लिए क्या हो सकता है 87 हो सकता है, क्लियर। मतलब 87 और 3 कितना आएगा 90। तो ये ट्रिक मिल गया अपने को, एक आइडिया मिल गया कि हाँ ऐसे रिवर्स करके, और फिर क्या करना, फिर दोनों को ऐसे ही साथ रखना, रीअरेंज करके। देखो 1 लिखा, 10 2 लिखा, 10 3 लिखा, डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू 1 आ गई, डॉट डॉट डॉट, सब 1 आ जाएगी। इसको जैसे जैसे लिंक करते जाओगे, ये देखो 10 1 10 89 को हमने यहाँ लिंक किया तो 1 आ गया, फिर 10 2 10 88 को लिंक करेंगे फिर 1 आ जाएगा, फिर 10 3 10 87 को लिंक करेंगे फिर 1 आ जाएगा। समझा, ऐसे करके ये रिड्यूस होते 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 1 आ जाएगा। ये 45 बीच में पड़ता है इसके, तो 1 आ गया। समझ आएगी, क्लियर, ऐसा कुछ। तो अब क्या होना चाहिए, आइडिया मिल गया, यानी कि उसी तरह हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 3 डिग्री, इसके जगह पे लिख सकते हैं, क्लियर। फिर इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 2 डिग्री, फिर इसके जगह क्या लिख सकते हैं 10
टेन 90 माइनस 1। क्लियर? ठीक है, तो आइडिया अपने को क्या लगा, आप देखो इसको क्या बन जाएगा, 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 डॉट 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 1 डॉट डॉट डॉट, ये क्या आ जाएगा 10, ये क्या आ जाएगा कॉट 3 डिग्री, ये क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होता है ना 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। थीटा क्या है 3 है, यहाँ 10 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 2 है, तो कॉट 2 डिग्री। यहाँ 10 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट क्या है, और थीटा क्या है 1, तो 1 डिग्री। ठीक है, क्लियर? हमने ऐसा क्यों किया यहाँ मैं बता चुका हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया मिला था कॉट में करें, और कॉट का फॉर्मूला होता है 1/10 यानी कि 1/10 करेंगे, 10 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह 10 2 कैंसिल, ये ठीक है। आगे देखो 1 बता देता हूँ 2, ये 3 डॉट 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 1, ये डॉट 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 1/10 3, क्लियर, डॉट 1/10 2 डॉट 1/10 1, क्लियर, 1 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्योंकि सब इनटू में है तो ऐसे डिवाइड आ जाएगा ना, कैंसिल। तो ठीक है 1 1 1 1 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, कुछ बच ही नहीं रहा है, ये कैंसिल हो के 1, ये कैंसिल हो के 1। ठीक है, तो ऐसे 1 1 मतलब आंसर क्या आ रहा है, सीधा 1। तो ऑप्शन कौन सा, बी। इजी था, बस एक बार अपने को माइंड लगाना पड़ा, यहाँ पे एक लगा लिया, उस पर बाकी सब कॉपी पेस्ट था एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 इंटू कुछ नहीं है यहाँ तो इंटू साइन 27 डिग्री इज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। तो क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है क्वेश्चन से ऐसा, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर है, और यहाँ पे स्क्वायर तो डाला ही नहीं, यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, तो क्या करना चाहिए इसमें। एक आइडिया है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या ये इसमें कि साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसा कुछ होता तो यहाँ इक्वल टू 1 आ जाता, क्योंकि फॉर्मूला जानते हो, क्या फॉर्मूला जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा होता, मतलब साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री होता, तो ये पूरा 1 आ जाता है ना। देखो थीटा थीटा सेम होना चाहिए और कॉस होना चाहिए, आप ठीक है, यहाँ कॉस होता, अगर कॉस स्क्वायर 22 होता तो 1 आता। तो अब अपने पास कुछ ये तो आइडिया मिल गया कि हाँ ऐसा कुछ होता तो कर सकते थे अपन। इसका मतलब अपन को साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो भी क्या, तो कॉस स्क्वायर 22 डिग्री यहाँ पे लाना पड़ेगा, ये कर सकते हो। या फिर साइन स्क्वायर 68 ही रहने दो और इसको कॉस स्क्वायर 68 कर दो, है ना, तो बात वही आएगा, सेम यही फॉर्मूला बनेगा। तो क्या करना चाहते हो, तो एक काम करते हैं, मैं इसी को कर देता हूँ कन्वर्ट साइन स्क्वायर 68 को कॉस स्क्वायर 22 में। अब अपने पास प्रॉब्लम ये है, ठीक है, इसको रिड्यूस करके 1 आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अब कॉस स्क्वायर 22 कैसे करूँ। तो एक रिलेशन है, यानी कि साइन को कॉस में करना है, तो साइन को कॉस में करने का एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन अपने पास, साइन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। क्लियर, ठीक है। तो जब ऐसा आएगा तो यहाँ पे अब 90 भी है, तो 90 क्या, देखो इसे और इसे ऐड करो तो 90 आ रहा है। क्लियर, ठीक है, तो मतलब ये कॉपी कर सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 22 डिग्री, ये ऑप्शन था ना, ठीक है, 3 है। क्लियर, तो अब क्या है, तो ये कॉपी कर दिया। अब इसे कॉस में करना है, तो कॉस में कब कर सकते हैं, जब ऐसा कुछ बन जाए, ठीक है। तो साइन को कॉस में करना है, यानी कि यहाँ रिलेशन क्या मिल रहा है, इसे इसे ऐड कर रहे हैं तो 90 आ रहा है। तो 90 डिग्री में से यानी 68 को हम लिख सकते हैं
ऐसा लिख सकते हैं 68 को 90 माइनस 22। क्लियर? ठीक है। और ऐसा क्यों लिखे ये भी समझ आ गया, क्योंकि अपन को साइन को कॉस में करना है, और साइन को कॉस में तभी कर सकते हैं जब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बन सकता है। तो 90 माइनस थीटा बना, ऐसा कुछ बना। क्लियर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये आ गया अपने साथ। ठीक है, डाउन में क्या है सीन देखते हैं। तो डाउन में क्या है, फिर ऐसा ही कुछ दिख रहा है। देखो, कॉस स्क्वायर 22 और कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। तो इसमें से भी किसी एक को कन्वर्ट कर दो, ऐसा फॉर्मूला अपन को मिलने के लिए। तो इसको एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री है, इसको साइन स्क्वायर 22 डिग्री बना देते हैं। तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री इसको बनाने के लिए अपन को, यानी कि कॉस को साइन में करने के लिए फिर वापस यही लगाना पड़ेगा ट्रिक। ठीक है, तो इसको कॉपी कर दो, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, अब कॉस को साइन में करना है कन्वर्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ठीक है, तो यानी कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री लिख सकते हैं, 68 को लिख सकते हैं ऐसा। क्लियर? और हम क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कॉस को साइन में, ताकि ये कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री इक्वल टू 1 बन जाए। इसीलिए हम इस कॉस को ऐसा लिखे, और इसको हम साइन स्क्वायर 22 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 22 और कॉस स्क्वायर 22 1 बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ प्लस लिखकर पहले इसको प्रोसेस आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा। अब ये क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री डिवाइड बाई ये क्या ऊपर वाला आएगा, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस ये क्या होगा, साइन स्क्वायर 22 डिग्री। क्लियर है? ठीक, चलो, तो ये कन्वर्जन क्लियर। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है 22, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा 1, तो 1 लिख दो, डिवाइड है, डिवाइड लिख दो। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा भी यहाँ 22 सेम है, तो ये भी 1 आ जाएगा फॉर्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे प्रोसेस में अपन बढ़ते हैं, प्लस प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस कर दो 1 बाय 1 प्लस, आगे क्या आने वाला है देखते हैं। फिर देखते हैं यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 साइन 27। यहाँ क्या लग रहा है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आइडिया ये लग रहा है कि यहाँ तो स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर कहीं भी नहीं है, बस स्क्वायर होता है यहाँ कहीं, कुछ ऐसा करके ये फॉर्मूला बना सकते थे। यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, लेकिन एक और आइडिया अपने पास आ रहा है कि अगर यहाँ स्क्वायर नहीं है तो अगर मैं इसको स्क्वायर बना दूँ, यानी साइन स्क्वायर 63 है और इसको कैसे भी करके कॉस स्क्वायर 63 बना दूँ, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 इक्वल टू 1 हो सकता है, यानी ये पूरा क्या बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा। ठीक है, तो एक बात आइडिया आ रहा है कि कॉस स्क्वायर से, तो यानी साइन स्क्वायर 63 और इसको कॉस स्क्वायर 63 बनाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर 63 बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको, इस पूरे को, तभी तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, हेल्प मिल रहा है, कॉस स्क्वायर तो 63 नहीं है बट कॉस 63 जरूर है, यानी कि एक और कॉस 63 चाहिए, है ना। कॉस 63 एक और कॉस 63 इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 कॉस हो जाएंगे 63 तो स्क्वायर आ जाएगा, एक कॉस 63 चाहिए। तो एक आइडिया लग रहा है, क्यों ना अपन पहले के जैसा इसको कुछ करें, इसको कॉस 63 बना दें, ताकि ये कॉस स्क्वायर 63 कॉस, ये कॉस 63 बन जाएगा, अगर ये तो कॉस स्क्वायर 63 बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर 63 अगर ये बन गया तो कॉस स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 63 इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा। क्लियर? तो अब अपने को 1 लाना है। ठीक है, तो यानी इसको अपन को cos 63 बनाना पड़ेगा, तभी तो cos स्क्वायर 63 आएगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर 63 कैसे बनाए, तो पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही, ये देखो इसमें उसमें रिलेशन है, 63 और 27 90 होता है, यानी कि अपन को साइन को cos में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यानी कि कैसे करते हैं, बस पीछे जैसे करते आ रहे हैं अपन, यहाँ जैसे किए, इसको तो पहले कॉपी कर दो, साइन स्क्वायर 63 लिख दो प्लस cos 63, ये भी कॉपी कर दिया, इंटू है, कुछ नहीं है तो इंटू है। ठीक है, इंटू है, अब साइन है तो साइन लिख दो 90 डिग्री माइनस 63 लिख सकते हैं इसको। क्लियर? क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, है ना। 27 को हम ये लिख सकते हैं, और ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपन को ऐसा बनना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो फॉर्मूला अपन का क्या होता है, अपना ये भी फॉर्मूला होता है ना, साइन
90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस, और थीटा क्या है 63 इंटू ये क्या था 63। ठीक है, ये क्या है, इसके बाद ये है ना आगे, तो साइन स्क्वायर 63 डाउन में लिखना है अपने को, ताकि थोड़ा अरेंज मिले अपने पास। 63 डिग्री, यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा 63 क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसके जगह पे हम, इसका तो ये पूरे 1 आया था, कैंसिल आउट होके 1 बाय 1 लिख दिया, फिर प्लस प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वापस लिख दो 1 बाय 1 प्लस ये पूरा आ गया 1, समझ आया, ये पूरा 1। क्लियर? ठीक है, तो 1 बाय 1 1 ही होगा, और 1 प्लस 1 2 आंसर आ गया। नंबर 13, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 then the value of sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta is A option 1, B option 3 by 4, C option 1 by 2, D option 1 by 4। तो क्वेश्चन में एक तो गिवन है, फाइंड ये करना है, मतलब इसको सॉल्व करो तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा इसमें से। तो ऐसा लग रहा है कि पावर 4 है, इसके पहले तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं अपन ने। पावर 4 है, तो पावर अगर 2 रहता तो कुछ बन जाता फॉर्मूला, क्या साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर अगर होता यहाँ स्क्वायर होता तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, डायरेक्ट 1 लिख सकते थे। ऐसा होता तो क्वेश्चन ही ऐसा नहीं देता, पावर 4 इसीलिए दिया, और ये भी नहीं देने की जरूरत पड़ती। बट यहाँ पावर 4 है, क्या करना चाहिए यहाँ पे बताओ। पावर 4 है, अगर पावर 2 का स्क्वायर भी करो तो भी कुछ नहीं बन सकता है। हाँ, एक चीज है यहाँ पे, अगर साइन थीटा की वैल्यू मालूम होती अपने को, ठीक है, तो उस पर पावर 4 हम लगा सकते थे। ठीक है, और एक चीज तो पता है ना इसको, मतलब वो ये कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख दो या साइन थीटा पावर 4 भी लिख दो, दोनों एक ही मतलब है। क्लियर? दोनों एक ही मतलब है। तो मतलब ये हुआ कि अगर साइन थीटा की वैल्यू मालूम होती, मान लो साइन थीटा की वैल्यू मालूम होती, मान लो साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, 3 होती है ऐसा कुछ, तो 3 टू द पावर 4 ऐसा करके अपन आंसर ले आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो साइन थीटा की वैल्यू मालूम होनी पड़ेगी अपने को, इसका मतलब। क्लियर? ठीक है, तो उसके लिए तो थीटा फिर मालूम होना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम अब ये आ गया, साइन थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए थीटा मालूम होना चाहिए। थीटा कैसे मालूम करें? तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम में अटको कि ऐसा करना है, लेकिन फिर थीटा कैसे निकालें, है ना, तो फिर वापस फिर गिवन देखो, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही सॉल्यूशन दिखाता है अपने को। गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इससे फिर थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो देखते हैं, कुछ तो करते, कुछ तो बनेगा। इससे थीटा कैसे निकालेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन करके देखते हैं। इधर माइनस है, मान लिया इधर 0 है, तो इसको इस साइड करते हैं, कॉस थीटा बन गया। ठीक है, इस साइड कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब क्या करेंगे थीटा के लिए, इधर है तो 2 स्टेप आगे सोचो, 2 या 1 स्टेप आगे सोचो, 3 स्टेप बन जाएगा। सोच ले क्या सोचा, कॉस थीटा को अगर डाउन करो, ठीक है, मतलब साइन थीटा इंटू में है, कुछ नहीं है तो इंटू 1 है, ठीक है, 1 को इधर ही रहने दो, और कॉस थीटा को इधर डाउन कर दो, डिवाइड में आ जाएगा ना, इंटू में है तो ये बन जाएगा। मैंने 2 स्टेप आगे सोचा, पहला स्टेप ये सोचा कि अगर मैं डाउन करता हूँ तो ये टेन थीटा बनेगा, साइन बाई कॉस 10 होता है इक्वल टू 1। और दूसरा स्टेप ये सोचा कि ये टेन थीटा बनेगा इक्वल टू 1 है, और 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है, और ये टेन थीटा कॉपी कर दो, तो टेन थीटा इक्वल टू 10 45, 10 10, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45। वाह, ऐसे करके थीटा निकाल सकते हैं। वाह यार, मिला। चलो ठीक है, थीटा मिल गया, मतलब 2-3 स्टेप आगे सोचो, मिल जाएगा, बहुत इजी है। चलो थीटा मिल गया तो बस खत्म, आंसर आ गया, और क्या। लो इधर आंसर बना लो इधर, यहाँ पे। ठीक है, ये भी लिखना स्टेप अपने को और पेपर में, और ये भी लिखना। ये तो रफ है, इसको मत लिखो चले, या फिर साइड में रफ करके लिख दो तो भी चलेगा। तो
हाँ, तो थीटा मिल गया। तो ये कॉपी पहले कर लेते हैं, क्वेश्चन कॉपी कर लिया। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 45 ना, साइन 45 डिग्री 4 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मालूम है, बताया जस्ट। और ये कितना है थीटा, वापस कॉस 45 डिग्री टू द पावर 4। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, मालूम है टेबल से, क्लियर। कॉस 45 1/√2 टेबल से, पावर 2 डाल दिया। अब 1/√2 है, ठीक है, तो 1/√2 को कैसे लिख सकते हैं, तो अगर नहीं आ रहा हो डायरेक्ट तो ऐसे करो, 4 टाइम लिख दो, ठीक है। एक ऐसे सेट बना लो, 1/√2 इंटू 1/√2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स, फिर प्लस इसका। अब इसका जो आंसर आएगा वही इसका भी सेम आएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, क्लियर। 4 इसका जो आंसर आएगा वही इसका भी आंसर आएगा। तो इसका क्या है, 1/√2 1/√2 2 होता है, पता है डायरेक्ट। फिर ये भी इंटू √2 1/2 होता है, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, क्लियर। ये क्या आ गया, 1/4 आ जाएगा, प्लस और ये भी क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब ये कॉपी कर लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट स्टेप यहाँ आगे बता देता हूँ। इसके बाद आ गया, ये क्या हो गया 1/4 प्लस ये भी क्या हो गया 1/4, ये क्या आ गया 2/4, फ्रैक्शनल एडिशन है बेसिक, तो क्या आ गया 1/2 आंसर। ये ऑप्शन सी करेक्ट। वाह, आंसर भी आ गया। तो